कुछ बचेगा। भारत का दुर्भाग्य देखिए, 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख श्लोक है, कुछ बचा होगा लिखने को। उपनिषद है 108, वाद्य शंकराचार्य जी से लेकर के और अभी तक जाने कितने महापुरुषों ने गीता पर और वेदों पर भाष्य किए। लेकिन दुर्भाग्य है भारत के मनुष्य का कि उसके शासन में संस्कृत विद्या के ये ज्ञान नहीं सिखाया जाता, शुद्ध पशुता ही सिखाई जाती है, आ जाती है। और वो न होने के कारण न आपको ये पता है कि ये अंग ऐसे अंग हो तो क्या विद्या है। ये तो थोड़ा सा भी शादी आदि होती है तो किसी पंडित को बुला के कुंडली फुंडली मिला, कहा है क्या है कुंडली, जो मिलवाता है उसको तो पता ही नहीं है 32 गुण और 36 गुण और 30 गुण, जबकि न लड़की में वो एक भी गुण है न लड़का में गुण है, तो 32 गुण कौन से हैं? इसलिए ज्ञान नहीं है आपको, इसलिए आप बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मिट्टी। हाँ, एक ज्ञान है, किसके साथ कितने रुपया खींच ले, किसकी औरत ले जाए, किसको धोखा दे दे, किसके साथ बेईमानी करे, ये तो है। लेकिन है पता है संस्कृत, भारत से संस्कृत का जाना संस्कार का जाना है। हो गया खत्म। अब ये क्या है, कथा चल रही है, अच्छा समझाना चाहे तो बुद्धि नहीं है कि समझ जाए। गीता सुनाए तो गीता समझ में नहीं आती, रामायण सुनाए तो रामायण समझ में नहीं आती। इसलिए महात्मा लोग पद लिख देते हैं कि यही समझ लो, तो सूरदास छोड़ दिए, थोड़ी बहुत उसमें ज्ञान की हिंदी में पद लिखे थे। मीरा छोड़ दी, मैथिली शरण गुप्त वो छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। ज्ञान के सारे साधन छोड़ने के बाद आप कहो कि मैं मनुष्य हूं, संभव ही नहीं है। प्रभु बिना साथ संग को रही है, प्रभु बिना साथ संग को रही है। आ जा रहे तो बुढ़ापा, प्रभु बिना। ये जो भीड़ दिख रही है ना, 4-4, 6-6 लोग बैठ के गप ठोक रहे, आएगा जिस दिन बुढ़ापा, बगल में मक्खी भगाने की ताकत नहीं बचेगी और आपके पास कोई जाएगा नहीं। प्रभु बिना संग साथ रही है, प्रभु बिना संग साथ को रही है, संग साथ को रही है। हमारे यहाँ उपाय है, कोई बैठता है उनके पास, आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता है, आप कितनी देर बैठते हो? दादा दादी के पास नाती झांकता नहीं है। तन के कर्मों को कर्म करे तय, तन के कर्म को कर्म करे। ये शरीर के लिए आपने गलत किया है ना। यम ढीक जाय बोल का कही है, यम ढीक जाय बोल का कही है। हमारे गुरुजी पढ़ाते थे बनारस में, तो एक बात कहते, कितनी उम्र है तुम्हारी? मैंने कहा 16 साल। बोले देख, वो जो वृद्ध जा रहा है ये भी पहले 16 ही साल का था, मैं रिटायर हो गया, मैं भी 16 साल का था।
यदि मैं 16 से 70 का हो गया तो तुम भी 16 से 70 हुए बिना रहोगे नहीं, तुमको बूढ़ा होना ही है। इसलिए शरीर के लिए, इस संसार के लिए इतने ज्यादा पागल मत हो जाना कि जो कर्म करना था वो कुकर्म बन जाए। तन से कर्म कुकर्म करे तय यम ढिग जाय बोल का कई है। यम ढिग जाय बोल का कई है। प्रभु बिना साथ संग हो रही है। प्रभु बिना संग साथ हो रही है। मात पिता धन सेवा को ऋण। मात पिता धन सेवा को ऋण। आपके माता पिता ने आपकी जो सेवा की है उसका ऋण। आपको बुआ ने खिलाया, चाची ने खिलाया, मौसी ने खिलाया, माँ बाप ने रुपया खर्च करके पढ़ाया और रुपया बचा बचा के पेट काट के आपको आदमी बनाया, शादी की। ये ऋण कैसे चुकना है? माता पिता धन सेवा को ऋण बिना दए कैसे चुक गई है। बिना दए कैसे चुक गए हैं। आप जिससे ऋण लेते हो क्या बिना दिए चुकता है? सरकार का ऋण लो, जमीन ले लेगी, ट्रैक्टर उठवा लेगी, और समाज का ऋण ले लो, सारी बेइज्जती अपमान सब कर देंगे। लेकिन माता पिता का, उसकी सेवा 25 साल की, उसका ऋण तुम लिए बैठे हो। बिना दए कैसे चुक गई है। बिना दए कैसे चुक गए हैं। प्रभु बिना साथ संग हो रही है। प्रभु बिना साथ संग को नहीं है। तीरथ दान भजन बिना प्यारे। तीरथ दान भजन बिन प्यारे। लिख लो, आज कथा का अंतिम दिन है, ये लिख करके चले जाना दिमाग में। यदि तीर्थ नहीं गए, दान भी नहीं किया, तो पैसा काय में खर्च हो गया। आगे तीरथ दान भजन बिना प्यारे। खात पियत कैसे कर गई है। भात पियत कैसे कर गए हैं। बस सवेरे से खाना शुरू करो, दोपहर का खाओ, दोपहर का करो, शाम को खाओ, रात को खाओ, भटको, ऐसे हो जाएगा। खात पियत कैसे कर गई है। प्रभु बिना साथ संग हो रही है। प्रभु बिना साथ संग को नहीं नहीं। तो क्या करें? ज्यादा पुण्य पाप कम करियो। ज्यादा पुण्य
पाप कम करियो, ज्यादा पुण्य पाप कम करी हो, नहीं तो बीच उम्र मर गई है। नहीं तो बीच उम्र मर गए। ज्यादा ये नाटक किया ना, बहुत रुपया इकट्ठा किया तो या तो जेल हो जाएगी, या पैसे का इतना घमंड आएगा कि या तो तुम्हें कोई मार डालेगा या तुम किसी को मार डालोगे। नहीं तो बीच उम्र मर गई है। नहीं तो बीच उम्र मर गए। प्रभु तेरा साथ संग हो रही अंतिम बात, शक्ति रहा ब्रजपाल करेगा। अभी ताकत है, अभी कर्म, उठते नहीं बनेगा, ये देख नहीं रहे हो। बुढ़ापे में कथा होती है तो पूजा तक नहीं टाइम से परीक्षित जा पाता, कहता घुटने दर्द हो रहे। शक्ति रहा ब्रजपाल करेगा। फिर धापन फिर न कर वही है। जब दर्द होंगे ना, बुढ़ापा आएगा, फिर आप जो है 2 रुपया के आदमी नहीं रह जाओ। फिर धापन फिर ना कर पई है। प्रभु तेरा साथ बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जो बोलेगा जय समझो दुनिया में है, क्योंकि मुर्दा तो बोलता ही नहीं। इन लोगों भारी मतलब भारी आफत। मैं कहता हूँ ना, जय हिंद और अमर रहे इतनी जोर से बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से ताकत आती है। और यदि जय हिंद अमर रहे ये बुलवाना, देखो पूरी ताकत। फलाने भैया जिंदाबाद, पूरी ताकत यहाँ की लगा दे। भागवत में आएंगे, हम बोलेंगे भागवत भगवान की जैसा मुंह से ले आता है, आवाज नहीं निकलती। बोलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मिल लिया? ठीक, बैठ जाओ। अब कथा के बाद मिल नहीं मिलना। आज भरे की कथा है। मालूम है आप लोगों को संभालना कितना कठिन काम है। हमारे गुरु जी कहते थे कि एक आदमी 100 गाय भैंसे चरा के ले आता है, लेकिन एक औरत नहीं रख सकता ढंग से, परेशान हो जाता है, मारा मारा परेशान है। बहुत कठिन काम है। महाभारत पढ़िए, अगस्त ऋषि की पत्नी ने कह दिया था आप जाओ यहाँ से, पहले रुपया कमा के लाओ तब घुसने देंगे कुटिया में। एक दिन 17 जिताए। और ये आज की बात नहीं, आप एक दूसरे को चोरी लगा रहे हो, कोई नई बात है।
एक सत्रजित थे, उनके पास तो मणि थी। अब नहीं, एक कलयुग में तपस्या खत्म हो गई तो देवता ही मानना बंद कर दिया। देवता को जो मानते उन ब्राह्मणों को मानना बंद कर दिया। जो ब्राह्मणों को ज्ञान है उनको तो कहते ये आदमी की बातें मत सुनना। जिनको ज्ञान है उनकी तो बात ही नहीं करना है। सत्रजित ने तपस्या की, सूर्य की, एक कहानी बन गई। अब नहीं है ना कोई। भगवान इस पृथ्वी पर आए, द्वारका में निवास किया और सत्रजित आए सूर्य की मणि पहन करके। जैसे आदमी के नहीं कुछ ऐसा वैसा रुपया आ जाते, इतनी मोटी मोटी सोने की चैन पहन के चला आता है। बताना लक्ष्मी और सरस्वती में यही अंतर है। लक्ष्मी प्रकट हुए बिना मान नहीं सकती और सरस्वती में तो ताले लगे हैं, बोलेंगे तो पता चलेगा, मौन हो गया तो सरस्वती गायब। सरस्वती गुप्त है, इसलिए उसका नाम है सरस्वती। जो रस वाली है उसको सरस्वती कहते हैं। लक्ष्मी तो नीरस है, आदमी को नीरस बना देते हैं। भगवान विष्णु नारायण के पास भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान के पास लक्ष्मी है तो घमंड भी होगा, क्रोध भी होगा, अहंकार भी होगा। तो भृगु ऋषि गए और परीक्षा के लिए उन्होंने एक वक्षस्थल पर लात मारी। सुना है ना, ये कोई और नहीं, गीता में भगवान ने कहा कि मैं भृगु हूं। जैसे कोई अपनी लात खोदी लेकर के छाती में रख लेते, इसमें क्या मारना। ये तो आपको बताने के लिए ऐसा किया है। तो भगवान के जब यहाँ वक्षस्थल पर लात लगाई, हमारे भागवत और रामायण के कथाओं का रहस्य लोगों को पता नहीं है, इसलिए उसके अर्थ ही गलत अपनी बुद्धि से लगा। तो भगवान बैठ गए, बोले कि आपने अच्छा किया। जब से लक्ष्मी आई तब से मैं ब्राह्मणों को भूल गया था। पढ़ लीजिए भागवत। जब से लक्ष्मी आई तब से मैं ब्राह्मण भूल गया। आपने लात मार के जगा दिया। अब मैं जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे। लक्ष्मी आती है ना, वो आदमी को आदमी नहीं दिखता, और सरस्वती आती है तो सारे संसार में भगवान दिखता है। इतना ही तो अंतर है लक्ष्मी और सरस्वती। और ये थोड़ा अंतर है, लक्ष्मी आती है तो आप आदमी को आदमी नहीं देख रहे, और जब सरस्वती आती है तो सारी सृष्टि में भगवान दिखते हैं। तुलसीदास जी के पास लक्ष्मी नहीं थी, इसलिए उनको सब में राम दिखते थे। लक्ष्मी वाले को, धनवान को आज तक कोई देखा है अच्छा? वो तो अच्छे अच्छे की बिगाड़ देते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे पास सीता और राम है। मुसलमानों के काल की समय, मुगल काल का समय था, उस समय तुलसीदास पैदा हुए। जिस काल में धर्म की स्वतंत्रता नहीं थी, मुगलों का काल था, जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, उस काल में तुलसीदास का प्राकट्य होना और सूरदास का प्रकट होना और रामायण का प्रकट होना कितने आश्चर्य की बात है। और आज भारत स्वतंत्र है तो आप धर्म की बात नहीं कर सकते। जब पराधीन था पूरा भारत, तब ज्ञान पैदा हुआ, धर्म प्रकट हुआ, रामचरितमानस प्रकट हुई। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो रामचरितमानस के टुकड़े कर दिए गए, आग लगा दी गई। इसका नाम है स्वतंत्रता। जिस दिन आपका बच्चा स्वतंत्र होता है उस दिन पूरे घर के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। स्वतंत्रता ने आज तक किसी को मनुष्य नहीं बनने दिया।
स्वतंत्रता बुरी ही होती है। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोग पानी। करहो प्रणाम जोर जुग पानी। लक्ष्मी आएगी तो आपके साथ अधर्म आएगा, आप धर्म के विरोध में खड़े होंगे, लक्ष्मी आई तो। लेकिन सरस्वती आई तो ऐसे दिखेंगे। सरस्वती में दुख दिखता है, दरिद्रता दिखती है, धर्म दिखता है, निर्दयता नहीं आती, निर्लोभ निर्ममता ये आता है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण शुरू करते ही कहा, भले मुगलों का राज्य है, भले ही यहाँ मार मार करके मुसलमान बनाए जा रहे हैं, इसके बाद भी ब्राह्मण पूज्य है। बंदव प्रथम महीश्वर चरना, बंदव प्रथम महीश्वर चरण। इस धरती का चलता फिरता देवता ब्राह्मण है। वेद है भारत में तो ब्राह्मणों के कारण, गीता है तो ब्राह्मणों के कारण, राम है तो ब्राह्मणों के कारण, कृष्ण है तो ब्राह्मणों के कारण। जिस दिन ये विद्वान ब्राह्मण नहीं होंगे उस दिन सिर्फ मार काट ही होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले विद्वान ब्राह्मणों की वंदना की, कहा कि हे भगवान, मैं रामायण की रचना करने जा रहा हूँ, ये विद्वान ब्राह्मण ही इस रामायण की रक्षा करेंगे। बंदव प्रथम महीश्वर चरना, जासु नेमो व्रत जाय मोह जनित संशय सब हरण। ब्राह्मण के अतिरिक्त माई का लाल कौन है जो मोह पैदा करने, मोह को नष्ट कर सकता हो? तुलसीदास जी ने गारंटी से कहा कि मोह जनित संशय, मोह से पैदा होने वाले संदेह को नाश करने वाले उन ब्राह्मणों महीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए स्वतंत्रता आई तो आप भारत के धर्म के संस्कृति के विरुद्ध खड़े हो गए। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आती है तो सबसे पहले व्यक्ति धर्म का त्याग करता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन जब भी धन आता है, धन का लोभ आता है तो मनुष्य सबसे पहले क्या त्यागता है? धर्म। धनवान पहले सबसे पहले अधार्मिक ही होता है। धनवान कुछ त्यागते ही नहीं। सत्यजित द्वारका में आए और सीधा भगवान कृष्ण के सभा में आए, मणि डाले हुए दिखा रहे हैं कि हम मणि डाले हैं। मणि की बड़ी कीमत है। दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ सहस्रजति प्रभो। 8 भार सोना वो मणि देती थी प्रतिदिन। और दुर्भिक्ष मार्य रिष्टानि सर्पाधि व्याधयो शुभा। वो जो मणि थी वो कैसी थी? सर्पादि व्याधय, वो मणि जिसके पास रहती थी उसको सांप नहीं काट सकता। आदि मानसिक व्याधि, आदि माने होता है मानसिक चिंता और व्याधि माने होता है शारीरिक रोग। आदि और व्याधि में क्या अंतर है?
पुंस्याधर मानसी व्यथा, मानसी व्यथा को आधि कहते हैं और शारीरिक व्यथा को व्याधि कहते हैं। दुर्भिक्ष, अकाल, अधर्म से अकाल पड़ता है, जब अधिक हो जाएगा तब ये पृथ्वी अन्न देना बंद कर। लेकिन वो मणि जहां रहती थी वहां अकाल नहीं पड़ता था। क्या है उस मणि में? खो दिया इसने। और सर्पाधिक व्याधया, सांप भी नहीं काट सकता था। व्याधि, शारीरिक रोग भी नहीं होते थे। लेकिन सत्यजित अच्छा नहीं था। जैसे ऊंचे पद में नीच आदमी बैठ जाए तो ऊंचे पद की भी गरिमा नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान ने एक दिन सयाचितो मणि